जब यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी की श्राइन में लोग आते हैं दर्शन करने, तो उनके माइंड में एक पिक्चर बन जाए कि उन्होंने हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनकी क्या क्या स्पेशलाइजेशन है जहाँ पर उन्होंने हम विजिट करना है। क्या रहेगा कि सुंदरबनी का जो टाउन है वहाँ से बाइक रैली स्टार्ट होगी और वो ईगल पॉइंट है एक सुंदरबनी में, ईगल पॉइंट तक जाएगी और उसमें हाइकिंग भी रहेगी और वहाँ कैंपिंग भी होगी। तो वो इन इटसेल्फ एक एडवेंचर का एक न्यू डेफिनेशन हम सुंदरबनी में देने जा रहे हैं। उसके बाद नौशहरा फोक फेस्टिवल जो होगा उसमें सेलिब्रिटी परफॉर्मेंसेस रहेंगी, जो लोकल परफॉर्मर्स हैं वो भी रहेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारा पहाड़ी और गोजरी कल्चर है वो जो ट्रूप्स होंगे वो भी हमारे कल्चर को दर्शाएंगे। तो दैट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल इवेंट जिसमें कि हमारा उसमें खान पान, उसमें हमारी ड्रेसेस जो पहाड़ी और गोजरी और उसके जो जितने भी कल्चर को दर्शाती हुई जो एक्टिविटीज़ हैं वो होंगी, तो वो दैट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल इवेंट। जैसे पुंछ का मैंने आपको फ्रोज़न फिएस्टा का बताया है, वो एक उसमें जो है LOC का ट्रिप रखा गया है, उसमें ट्रैकिंग है। उसके अलावा अगर आप देखें उसमें कल्चरल जो नाइट्स हैं वहाँ के लोग पार्टिसिपेट करेंगे और लोकल्स की वहाँ बहुत कंट्रीब्यूशन रही है। हेलो एंड वेलकम। राइट नाउ मैं मैडम सुनैना शर्मा मेहता जी के ऑफिस में हूँ और जॉइंट डायरेक्टर टूरिज़्म के तौर पे अभी अपना ओहदा संभाल रही है। और अभी मैम से मिलने का मकसद क्या था, वो ये है कि आप वैली की तरफ जब नज़र दौड़ाते हो ना, तो आपको गुलमर्ग, पहलगाम और बाकी विंटर डेस्टिनेशंस नज़र आ जाती है, जहाँ पे इंटरनेशनल से लेके नेशनल प्लेयर्स जो है विंटर स्पोर्ट्स में compete करने के लिए आ जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स होते हैं जिसके ज़रिए लोकल टूरिज़्म जो है प्रमोट होता है। लोकल टूरिज़्म के साथ साथ एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो है वो डेवलप होती है और उनके साथ साथ लोकल लोगों को रोज़गार मिलता है। रोज़गार के साथ साथ लोकल आर्टिस्ट्स या लोकल जितने भी एक्टर्स हो, जो जिनमें जो भी टैलेंट हो, वो प्रमोट होने में भी एक ज़रिया पैदा होता है। अब जम्मू प्रोविंस की जब मैं बात करता हूँ, जम्मू प्रोविंस में भी टूरिज़्म का पोटेंशियल जो है वो बहुत अच्छा है। आप चिनाब रीजन की तरफ नज़र दौड़ाओ या जम्मू प्रोविंस में पीर पंचाल की तरफ नज़र दौड़ाओ, सारी जगहों पे आपको इतनी खूबसूरत और बेहतरीन डेस्टिनेशंस देखने को मिलेंगी जहाँ पे टूरिज़्म का बूस्ट थोड़ा सा मिले ना, तो पता नहीं वो जगह किस मैप पे आ जाएंगी। आपको नेशनल से लेके इंटरनेशनल पे वो जगह दिखेंगी। और इस संदर्भ में मेरे साथ मैम है जो अभी टूरिज़्म डिपार्टमेंट में अपना एक ओहदा संभाल रही है। मैम से बात करूंगा और पूछूंगा कि आखिर जम्मू प्रोविंस में इस विंटर सीज़न में आपने क्या रखा है। मैम पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और मैम सवाल सीधा यही होगा कि मैं वहाँ किश्तवाड़ से लेके यहाँ उधमपुर तक आ जाऊँगा। आपका एक चिनाब रीजन आ जाता है, किश्तवाड़, डोडा, रामबन। विंटर में इनके डिस्पोजल में क्या है? देखिए, जो आपने बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी कि जम्मू टूरिज़्म जो है वो इन इटसेल्फ उसमें एक अमेलगम है, चाहे वो आप एडवेंचर टूरिज़्म कहिए, रिक्रिएशनल कहिए, पिलग्रिमेज टूरिज़्म कहिए, देयर आर सो मैनी थिंग्स विच कैन बी डन। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ बीट डेस्टिनेशंस जो हैं उनको प्रमोट करने की भी डायरेक्शंस जो हैं वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट को मिली हैं। तो 37 ऑफ बीट डेस्टिनेशंस जो हैं वो जम्मू प्रोविंस की हैं, जिन पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो लगातार काम कर रहा है। और हमारी कोशिश ये है कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड डेस्टिनेशंस हैं उन पे तो एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, उसके साथ साथ हमारा फोकस ये रहता है कि ऑफ बीट डेस्टिनेशंस को कवर करें, क्योंकि वहाँ की जो अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी है उसको पब्लिक को दर्शाना बहुत ज़रूरी है एट द नेशनल लेवल, ताकि एक जब यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी की श्राइन में लोग आते हैं दर्शन करने, तो उनके माइंड में एक पिक्चर बन जाए कि उन्होंने हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनकी क्या क्या स्पेशलाइजेशन है जहाँ पर उन्होंने हम विज़िट करना है। तो उसी तरीके से ये हमारी कोशिश इस दिसंबर के महीने में ये रही है कि हमने ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें फेस्टिवल्स जो हैं वो करवाने हैं। मैम मैं नॉर्मली क्या देखते हैं कि किसी सेलिब्रिटी ने यहाँ आना है, शूट करना है कहीं पे, तो वो जगह थोड़ी मैप पे आ जाती है। बीच में क्या होता है कि आप कोई फेस्टिवल करवाते हो, चाहे वो कार्निवल हो या कुछ भी हो, आप वो करवाते हो तो वो जगह जो है दिखने लगती है। लेकिन इस बार मैं सुन रहा हूँ कि एक स्ट्रीम लाइन हो गया है प्रोसेस। लाइन में आप पूरे चिनाब रीजन से लेके पीर पंजाल रीजन में ये फेस्टिवल्स करवा रहे हो। तो
एक खाका मैं क्या सुन सकता हूँ हाँ, कि yes. फेस्टिवल्स का? मैं थोड़ी सी डिटेल्स जो हैं वो शेयर करना चाहूँगी सबके साथ कि जैसे हमारी मतलब एक इवेंट्स की जो आइटिनरी है या कैलेंडर है पूरा, वो इस तरीके से है कि 23 और 24 को हमारा जो है सुंदरबनी और नौशहरा फोक फेस्टिवल होने जा रहा है। और सुंदरबनी में जो बेसिक हमने उसका टाइटल ही रखा है, वो रखा है एक्सप्लोरिंग द एडवेंचर ट्रेल्स ऑफ सुंदरबनी। तो वहाँ पर क्या रहेगा कि सुंदरबनी का जो टाउन है वहाँ से बाइक रैली स्टार्ट होगी और वो ईगल पॉइंट है एक सुंदरबनी में, ईगल पॉइंट तक जाएगी और उसमें हाइकिंग भी रहेगी और वहाँ कैंपिंग भी होगी। तो वो इन इटसेल्फ एक एडवेंचर का एक न्यू डेफिनेशन हम सुंदरबनी में देने जा रहे हैं। उसके बाद नौशहरा फोक फेस्टिवल जो होगा उसमें सेलिब्रिटी परफॉर्मेंसेस रहेंगी, जो लोकल परफॉर्मर्स हैं वो भी रहेंगे और उसके साथ साथ जो हमारा पहाड़ी और गोजरी कल्चर है वो जो ट्रूप्स होंगे वो भी हमारे कल्चर को दर्शाएंगे। तो दैट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल इवेंट जिसमें कि हमारा उसमें खान पान, उनमें उसमें हमारी ड्रेसेस जो पहाड़ी और गोजरी और उसके जो जितने भी कल्चर को दर्शाती हुई जो एक्टिविटीज़ हैं वो होंगी। तो वो दैट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल इवेंट। अब इवेंट सुंदरबनी में हो रहा है, जम्मू से थोड़ा दूर है, ज़्यादा नहीं है, इट्स रीचेबल, अच्छी तरह से लोग पहुँच। लेकिन अब जम्मू का लोकल जो है वो फेस्टिवल देखना चाहे या जम्मू का लोकल भद्रवाह में होने वाला फेस्टिवल देखे, डोडा में होने वाला, इसका मतलब उसने वहाँ ट्रैवल करना है। तो क्या कुछ अरेंजमेंट्स उनके लिए होंगे जो दूर से वहाँ वो फेस्टिवल देखने जाएंगे या उसमें पार्टिसिपेट करने जाएंगे? देखिए, पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है फेस्टिवल्स की। हमारा जो टूरिज्म का काम है दैट इज़ प्रमोशनल वर्क, यू नो, वी हैव टू पब्लिसाइज ऑल्सो एंड वी हैव टू प्रमोट ऑल्सो। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स तो है ही है, तो उसमें जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उस एरिया में जितना फुटफॉल जो है वो बढ़ेगा, तो डेफिनेटली एक नेशनल मैप पे तो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स के टूरिज्म आएंगे। और उसके साथ साथ लोगों को भी इस दौर में क्या होता है कि वो बच्चों को भी छुट्टियां होती हैं तो हर एक का मन होता है, तो वो अपना एक इकोनॉमी बूस्टिंग एक्टिविटी है ये, मैं ये कहूँगी। बाकी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे इतना अगर जो है इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है एंड समथिंग विच इज़ अ ट्रीट टू द आइज़, और एक बच्चों के टैलेंट को भी एक्सप्लोर करने का मुझे लगता है ये माध्यम है, क्योंकि वहाँ विंटर गेम्स भी रहेंगी। जैसे मैं आपको बताऊँ, फ्रोज़न फिएस्टा जो पुंछ का होने जा रहा है वो भी हमारा 23 से 26 तारीख को है, और उसमें भी ट्रैकिंग रहेगी नूरीछम फॉल्स में। फिर उसके बाद उसमें भी वहाँ बॉम्बे से आ रहे हैं कुछ कलाकार, बहुत अच्छे, मतलब डीजे ट्राइब एंड डीजे अनुपमा, सलीम सुलेमान आ रहे हैं वहाँ पे, और भी कल्चरल लोकल लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, जो लोकल बच्चे हैं उनका टैलेंट अगर वो बच्चा गाता है उस वहाँ पर, तो उसको डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो बच्चे के लिए देन द स्काई इज़ द लिमिट। तो ये एक माध्यम है, जब इतनी दूर के एरियाज़ में लोग जाते हैं, परफॉर्म करेंगे या वहाँ के लोग ही परफॉर्म करेंगे, तो ये एक लॉन्चिंग पैड बन जाता है। यहाँ के लोकल आर्टिस्ट, इंडियन आइडल, बाकी जो है वो चीज़ें देख के जो है अपने टैलेंट को देखते हैं कि काश ये प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए। क्या लोकल आर्टिस्ट, चाहे वो सिंगर हो, किसी में कुछ भी टैलेंट हो, मैं कितने गिनाऊँ, यहाँ पे तो भर भर के है हमारे पास, अगर वो चाहे कि मैं उसमें परफॉर्म करूँ, यहाँ पे जो हो रहे हैं ये फेस्टिवल्स, मैं उसमें परफॉर्म करूँ, तो इज़ इट ओपन, ऑडिशंस ओपन है? यस, मैं आपको ये बताती हूँ, ये ऑडिशन नहीं है। बेसिकली क्या है, जब हमने लेक फेस्टिवल किया तब भी हमने ओपन माइक रखा। अभी हम मुबारक मंडी में हमारी पिछले दिनों कल्चरल जो हमारी जश्न डोगरा विरासत की सीरीज़ शुरू हुई, उस दिन भी हमने ओपन माइक रखा, और वो सूफियाना इतना अच्छा मतलब सिंगर गा रहे थे, लोकल सिंगर था। तो ये हमारी कोशिश है कि हम प्लेटफॉर्म देंगे, अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है वो डेफिनेटली कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को रोकेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो हमारा यहाँ का लोकल टैलेंट है उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। पीर पंचाल की बात मैंने सुनी, चिनाब यहाँ से है, देखे कितना खूबसूरती को तो यही निखार देता है पूरे इस रीजन को, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह। तो वहाँ पे मैंने कल भी देखा, न्यूज़ में देख रहा था कि राफ्टिंग हो रही है। तो आई हैव लिसन्ड कि साथ में जो है जिप लाइन क्रॉसिंग है, वो रिवर क्रॉसिंग वगैरह, हाइकिंग, ये फेस्टिवल्स हो रहे हैं। तो चिनाब के डिस्पोजल में और क्या क्या है? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे पुंछ का मैंने आपको फ्रोज़न फिएस्टा का बताया है, वो एक उसमें जो है LOC का ट्रिप रखा गया है, उसमें ट्रैकिंग
स्कीइंग है, उसके अलावा अगर आप देखें उसमें कल्चरल जो नाइट्स हैं वहाँ के लोग पार्टिसिपेट करेंगे और लोकल्स की वहाँ बहुत कंट्रीब्यूशन रही है, तो वो बहुत मेगा इवेंट होने जा रहा है। उसके बाद भदरवा में जो गाथा पार्क है वहाँ पर 31 और 1 को जो है बहुत खूबसूरत जो है वो इवेंट होने जा रही है। उसमें गुलडंडा में विंटर गेम्स जो हैं वो करवाई जाएंगी, और जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं हम तो सबको इनवाइट कर रहे हैं कि सब लोग वहाँ पहुँचें और वहाँ बर्फ़ का लुत्फ़ जो है वो लें, चाहे वो स्नोमैन मेकिंग कंपटीशन है, चाहे वो स्लेजिंग है, स्कीइंग है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो हमारी बड़ी मोस्ट वांटेड डेस्टिनेशंस हैं सनासर एंड पत्नी टॉप, तो सनासर में इस बार हमने फुल डे इवेंट जो है वो रखी है, जिसमें कि लाइव म्यूज़िक होगा, म्यूज़िक बैंड्स होंगे, उसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं दिन में, और उसके बाद कैंप फायर है, एवरीथिंग इज़ देयर, जिसमें कि मतलब एक फुल फैमिली पैकेज जिसको आप कह सकते हो, लोग खूब इंजॉय कर सकते हैं। म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस रहेंगी, उसी तरह पत्नी टॉप में पैराग्लाइडिंग ट्रायल्स रहेंगे, पैराग्लाइडिंग होगी, उसके साथ साथ और जो इसमें कंपोनेंट्स हैं वो ऐड किए गए हैं, जैसे सेलिब्रिटी परफॉर्मेंसेस रहेंगी। तो जैसे आपने कहा ओपन माइक, वो डेफिनेटली एक मौका सबको मिलेगा। इसके अलावा जो स्काई व्यू इम्पीरियन वहाँ पे है गंडोला, वहाँ उनकी तरफ से भी जो है 23 से लेके 31 तक वो प्रोग्राम्स लगातार चल रहे हैं। तो जब भी कोई जाएगा तो उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट जो है वो जाल की साइड जाओ या चिनाब रीजन की साइड, आपको फेस्टिवल्स की जो है लाइन दिखेगी। लेकिन जम्मू के लिए क्या है? जम्मू में भी एक JKTDC में जो है वो क्रिसमस वाले दिन एक इवेंट जो होने जा रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो वो जम्मू के लोकल्स के लिए है यहाँ पर, तो ताकि वो अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो कम से कम यहाँ पे इंजॉय करेंगे। तो इसी तरह से हमने कोशिश की है कि पूरा जम्मू प्रोविंस कवर हो। अगर किश्तवाड़ की बात करते हैं तो रिसेंटली सूफी फेस्टिवल वहाँ करवाया गया, वाड़वा वैली में बहुत अच्छा एक हॉर्स रेस और सब कुछ, बहुत वो भी कल्चरल प्रोग्राम ही था, और जिसमें कि बढ़ चढ़ कर वहाँ के लोकल्स ने हिस्सा लिया। तो कोशिश यही है कि जब लोकल्स फ्रंट फुट पे आएंगे तो डेफिनेटली एक एनकरेजमेंट मिलती है। और उसके साथ साथ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, 30 जून 2022 को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से होम स्टे पॉलिसी आई है। जैसा कि आप जानते हैं होटल्स में तो लोग स्टे करते ही हैं जब आते हैं, बट उसके साथ साथ लोगों का एक आजकल एक फील लेना चाहते हैं वो उस एरिया की, थ्रू दैट एग्रो टूरिज्म, थ्रू दैट रूरल। हाँ यस, जैसे आप हिमाचल में देखते हैं यू विल गेट पे फॉर, उसमें क्या है कि उसमें लोगों को आगे आना है। अगर मिनिमम एक कमरा जिसमें कि वॉशरूम अटैच्ड हो, सेपरेट वॉशरूम हो, और साफ़ सुथरे मतलब जो है वो आप रखें उसको, और वहाँ का जो लोकल फूड है, लोकल क्विजीन्स हैं, वो ट्रैवलर आके एंजॉय करे। और देखो इकोनॉमी भी इससे बूस्ट होगी, क्योंकि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो इस माध्यम को भी यूज़ कर सकते हैं, ओयो के थ्रू रजिस्टर हो जाएं। बहुत सारी जो इस टाइम वर्कशॉप्स जो हैं वो पहले भी हो चुकी हैं, और जम्मू टूरिज़्म की तरफ से, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमारा जो है वो ट्रेनिंग इस टाइम चल रही हैं, हॉस्पिटैलिटी कैसे करनी है अगर कोई टूरिस्ट आता है। और खुशी की बात ये बताऊंगी कि सभी डिस्ट्रिक्ट से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है होम स्टे के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर मैं कहूँ तो भदरवा में इस टाइम होम स्टेज जो हैं वो चल रहे हैं, इवन भदरवा में, उसके साथ साथ और बाकी सभी एरियाज़ में भी लोग फॉरवर्ड आ रहे हैं। चन्नैनी में भी होम स्टे चल रहा है। ये तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने घर में टूरिस्ट को बिठा के, या जो वहाँ पे आया है वो लोकल हो, दूर दूर से आते हैं, उनको बिठा के आप दो चीज़ें प्रमोट कर सकते हो। वन, अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो आप वहाँ से। सेकंड, आप लोकल डिशेस, आपकी जो अपनी घर में जो डिश बनती है, आपका जो घर का कल्चर है, बैठने का, कैसे बैठते हो, कैसे रहते हो, खान पान कैसा है, वो प्रमोट करने में आप एक रोल प्ले कर सकते हो। लेकिन मैम 23rd to 1st फिर आपका 2 महीने का विंटर है, उसके बाद विंटर वहाँ ख़त्म नहीं होता। क्या उसके बाद हम ये एक्टिविटीज़ इन लाइन देखेंगे, या फर्स्ट वुड बी द एंड? देखिए, एडवेंचर टूरिज़्म की तरफ तो हमारा बहुत ही स्पेशल फोकस है। मैं आपको बताऊंगी कि पिछले दिनों हमने पैराग्लाइडिंग ट्रायल्स करवाए हैं, जो हमारी लोकेशंस हैं जहां पैराग्लाइडिंग हो सकती है, वहाँ पे पूरी रेकी की गई है। और अब हमारी पैराग्लाइडिंग मतलब ट्रेनिंग्स होती हैं P1, P2, P3 लेवल्स की, तो वो अब बड़ी जल्दी हम कंडक्ट कराने जा रहे हैं, जो कि IASM गुलमर्ग से ट्रेनर्स आएंगे और वो ट्रेन करेंगे। और मैं ये लोकल्स को इनवाइट करती हूँ कि जो यूथ इस फील्ड में आना चाहता है वो P1, P2 की ट्रेनिंग ले,
क्योंकि लोकल्स जब यहाँ पर पैराग्लाइडिंग को प्रमोट करेंगे एज पायलट्स, पैराग्लाइडिंग पायलट्स, तो डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा और रेगुलरली ये एक्टिविटीज़ की जाएंगी। उसके साथ साथ जिप लाइनिंग, आपके ये चीज़ें जो हैं ये रेगुलरली चल रही हैं। अगर आप राफ्टिंग की बात करें, बारादरी में राफ्टिंग जो है वो चलती है ना, तो धनवा, मोखरी, यहाँ पे जिप लाइनिंग जो है वो चल रही है। तो हर जगह एक यूथ भी आज एक्टिवेट हुआ है और आने वाले दिनों में एक नेशनल राफ्टिंग चैम्पियनशिप यहाँ पे होगी और उसमें नेशनल लेवल की जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे राफ्टिंग में, और हमारे पास जो पोटेंशियल है वो अनएंडिंग है, मैं ये कहूँगी। सिर्फ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो जब इस तरीके की एक्टिविटीज़ टूरिज़्म डिपार्टमेंट के तरफ से कराई जाएंगी तो डेफिनेटली यूथ भी इंकरेज होता है और नेशनल प्लेयर्स भी बीच फील्ड में आएंगे। आप जब साथ रहेंगे यूथ्स के तो मुझे लगता है उनको उनकी एनकरेजमेंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल और ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन की, जिसमें हमें पूरा डिटेल खाका मिला कि J&K के इन एरियाज़ में, पीर पंचाल और चिनाब प्रोविंस के डिस्पोजल में ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने क्या रखा है। आपके पास एक वंडरफुल मौका है लोकल आर्टिस्ट के पास कि आप आए, अपना टैलेंट दिखाएं और आप इससे अपने जो आपका रीजनल एरिया है या जो आपका गांव है उसको रिप्रेजेंट करोगे, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करोगे एंड मुझे लगता है वेरी सून आप नेशनल लेवल पे जाके पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन, एंड आपकी मुलाकात फिर मैम से कभी करवाएंगे, वहाँ विंटर फेस्टिवल जहाँ पे हो, मे बी मैम से हमारी बात वहाँ पे हो जाए। थैंक यू सो मच मैम और आदाब।